हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे बेटा। तो आप सभी का इस प्यारे से ज्ञानोदय बैच पर स्वागत है। आज बेटा हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चले फिर एक सफर में चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत एक प्यारी सी स्माइल के साथ। स्टार्ट करें। आइए सबसे पहले बेटा, ठीक है, हम आपको बता दें चैप्टर के नाम का मतलब वहीं से स्टार्ट होता है ना। चलो देखो, तो सबसे पहले क्या लिखा बेटा, केमिकल रिएक्शन। क्या होती है केमिकल रिएक्शन, है ना? सोचिए, सुनिए, पहले मैं हिंदी में बता दूं आपको, है ना। तो बेटा केमिकल रिएक्शन समझो एक प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस पार्टिसिपेट करके कुछ नया बनाते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन। समझे? ये समझा? एक प्रोसेस क्या है, एक प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, और कुछ नया बनाते हैं। वही बेटा एक प्रोसेस जिसमें कोई मिल गया, है ना, फिर मेरा दिल लग गया। वही आओ मजा। चलो ठीक है। तो व्हाट इज, अगर आपसे पूछे कोई कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो आप क्या बोलेंगे? एक क्या बेटा, प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस क्या करते हैं, कैन पार्टिसिपेट टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। हमने क्या बोला बेटा कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस जो है बेटा पार्टिसिपेट करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना। एग्जांपल बताओ, जैसे कि आपने सुना होगा ना बेटा, CO2 सुना, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, जो बच्चे के नहीं बेटा सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, है ना, आओ C+O2 गिव राइज टू CO2, है ना। हमने क्या बोला बेटा कि हम कार्बन लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, दोनों को क्या कर देंगे बेटा, मिक्स कर देंगे, दोनों कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाएंगे बेटा। क्या बनेगा? CO, है ना। रिएक्शन हुई ना, कुछ पार्टिसिपेट करके कुछ नया बनाते हैं, है ना। आओ डन है, केमिकल रिएक्शन डन है बेटा, क्लियर। आप सब हम आपको बताएंगे चीजें। देखो बेटा, हमने क्या बोला कि केमिकल रिएक्शन में कुछ सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ नए बनते हैं, बोला ना हमने। तो समझो, जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करता है किसमें, केमिकल रिएक्शन में, उसको हम कहते हैं बेटा रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। व्हाट इज रिएक्टेंट? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज रिएक्टेंट, तो आप क्या बोलोगे? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं बेटा? रिएक्टेंट। ठीक है, इंग्लिश में बोलो, सब्सटेंस विच कैन पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। क्लियर है? ठीक। अब कुछ बना बेटा, तो जो बनता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। याद रखोगे, तो व्हाट इज प्रोडक्ट, तो आप क्या बोलोगे बेटा? द सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। क्लियर है? जो पार्टिसिपेट करेगा उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट और जो बनेगा उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। क्लियर इतना? डन। चलो अब आगे सुनना, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमने बोला बेटा कि कुछ पार्टिसिपेट करके कुछ नया बनाएंगे। क्या बनेगा? कुछ नया। याद करो, आपने दो चेंजेस पढ़े होंगे, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो जिसमें कुछ नया बनता है उस चेंज को हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। याद रखोगे क्या बोला मैंने? जिसमें कुछ नया बने उस चेंज को हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं।
मतलब क्या हुआ इसका कि केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, केमिकल चेंज। याद रखोगे, जब केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या बने, क्या होगा, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। सर केमिकल चेंज याद रखेंगे, हम लिख देते हैं सब, ठीक, डिजाइन बना बना के मजा आती है। जैसे कि मैं लिख दूं, यहां पर लिखो, इट इन्वॉल्व केमिकल चेंज। क्लियर, याद रखोगे। अब आगे से कुछ और बातें कर लेते हैं, है ना। आइए बेटा सुनो, क्या है ना, ये प्रोसेस है, दुनिया की जो रीत है ना, आज नहीं तो कल सबका ही कट जाना है ना, फिर किसी और के साथ सेट हो जाना है ना। पहले बेटा क्लास 10th है, आजा वापस। देखो हम आपको कुछ बताते हैं, केमिकल रिएक्शन जब होता है इसमें याद रखना बेटा क्या होता है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। याद रखोगे, केमिकल रिएक्शन जब होती है तो इसमें क्या होता है, अगर कोई पूछे तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। क्लियर है ना, यही तो दुनिया की रीत है, समझ रहे हो ना। कल इसके पीछे, कल उसके, परसों उसके पीछे, हाँ यहाँ पर इसके उसके कर रहा था, चलेगा तुम है। आओ डन, डन बना, डन, इतना डन। अब कहानी सुनो, क्या बेटा हमने क्या बोला, हमने बोला सी C+O2 है ना, रिएक्शन कराएंगे, कुछ नया सब्सटेंस, हमने बोला ना एक सब्सटेंस पार्टिसिपेट करके कुछ नया बनाते हैं, ये होता है केमिकल रिएक्शन। तो सर आपने हमको क्या तरीका बताया है, हम कुछ सब्सटेंस लेंगे और कुछ नया बनाएंगे, मतलब कि यहां से आयरन डालेंगे वहां से गोल्ड निकालेंगे। सही बात है ना बेटा, तब तो हम माला माल है ना, अंबानी के बाद हम बनेंगे, यहां से आयरन डालो वहां से गोल्ड निकलेगा। ऐसा नहीं होता बेटा, नया सब्सटेंस बनने का मतलब मैं आपको सिखाता हूं ना, ये नहीं कि आयरन डाला तो गोल्ड निकल रहा है। ठीक है, सुनो क्या होता है, आपको मैं एक रिएक्शन की हेल्प को समझाता हूं, ठीक है। अभी आप समझना, तो समझाएंगे कैसे लिख रहे हैं किसी चीज को। आइए, जैसे कि बेटा मैं रिएक्शन बोलता हूं, Zn plus H2SO4 give rise to ZnSO4 plus H2। देखो कुछ सब्सटेंस रिएक्ट किए, ठीक, ये क्या है सर, समर, बताऊंगा, टेंशन मत लो। आगे से देख, एक रिएक्शन लिखी गई है जिसमें Zn मतलब जिंक, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। जब रिएक्ट कराते हैं बेटा कुछ नया बनता है, क्या बनता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। ये नहीं कि जिंक डाला तो वहां से सोना बन रहा है ना, सर यहाँ से कॉपर डालते हैं वहां से सिल्वर निकालेंगे, आज तो माला माल हो जाएंगे हम, ऐसा लिखता है। आप देखो क्या होता है, पहले Zn सिंगल मतलब यहाँ पर था, अब Zn कहा गया है SO4 के साथ। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो एटम्स है, ये जो एटम्स है ये अपने आप को रीअरेंज कर रहे हैं। Zn पहले यहां था, फिर कहा आ गया बेटा SO4 के साथ, लगा ना कि रीअरेंजमेंट हुई है, H बाहर हो गया, Zn अंदर हो गया, है ना। तो याद रखना बेटा, मैं आपको बता दूं एक चीज, नए सब्सटेंस का मतलब ये नहीं है कि अगर हम आयरन डालेंगे तो गोल्ड निकलेगा। नए सब्सटेंस का मतलब बन रहेगा वही एटम्स, बट कुछ नया बनेगा, है ना। तो आप याद रखना कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है बेटा, तो उसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। क्या होता है बेटा, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। देखो ना,
पहले जिंक सिंगल था, अब किसके साथ लिखा है, SO4 के साथ। H2 हाइड्रोजन, H हाइड्रोजन SO4 के साथ था, सिंगल हो गया, रीअरेंज हुए ना, डन, क्लियर। याद रखेंगे इतनी बातें, क्या क्या, कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है सर, एक प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस पार्टिसिपेट करके कुछ नया बनाते हैं, उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्लियर। पॉइंट नंबर 2, केमिकल रिएक्शन में कौन सा चेंज इन्वॉल्व होता है, केमिकल और फिजिकल, केमिकल चेंज, डन। पॉइंट नंबर 3, जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करता है उसको हम कहते हैं बेटा रिएक्टेंट, और जो सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, प्रोडक्ट। क्लियर इतना, डन। फिर सुनिएगा चौथी बात, जब केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो आप ध्यान से देखो, पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं, टूट गया ना, नया बॉन्ड बन गया। याद रखोगे, केमिकल रिएक्शन जब होती है बेटा तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, याद रखेंगे आप। ओके, पांचवी चीज, जब भी रिएक्शन होती है उसमें एलिमेंट चेंज नहीं होता बेटा, है ना, यहां से आयरन डाला वहां से गोल्ड मिला, ऐसा नहीं होता। यहां पर सिर्फ क्या होता बेटा, एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। क्लियर है ना, डन। आप सुन, हम बोल तो रहे हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, लेकिन पहचानेंगे कैसे कि केमिकल रिएक्शन हुई या फिर नहीं, कैसे, आप सुन, कुछ कैरेक्टर्स, ठीक, जिससे हम पहचान सकेंगे बेटा कि हमारी रिएक्शन हुई है या नहीं। तो सुनो, वो कैरेक्टर्स क्या क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। पहला, चेंज इन कलर, पहला क्या बेटा, चेंज इन कलर। मान लो, है ना, वो देखो ना, यहां से नीला डाला वहां से पीला डाला, बस समझ जाना केमिकल रिएक्शन हो गई, ठीक है। मतलब कि बेटा कि मान लो हमने कुछ सब्सटेंस लिए, ठीक है, कुछ भी हरा नीला पीला डाला और वहां लाल नीला पीला कुछ भी बन रहा है ना, कलर चेंज हो गया, रिएक्शन हुई, कुछ सब्सटेंस डाला और देखा कलर क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया, समझ जाना कि हमारी केमिकल रिएक्शन हुई। डन। दूसरा बेटा, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक, तापमान का बढ़ना। अच्छा समझाओ कैसे, चूना देखा है बेटा, चूना पत्थर, पत्थर लिया पानी में डाल दिया, देखे हो कभी, चूने पत्थर को पानी में डालो क्या होता है, पानी गर्म नहीं होने लगता, देखा है, नहीं देखा तो करके देख लेना, ठीक। तो बेटा वहां पर क्या हो रहा होता है, टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, तो हम पहचान जाएंगे बेटा कि हमारी रिएक्शन हुई है। क्लियर है इतना। तीसरा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, देखो सामने जो एग्जांपल लिखा है इसी को देखो, हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया बेटा, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ठीक है ना, डन। ये हमारा जिंक, इसको हमने डाला तो हमने देखा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना, क्या बना, हाइड्रोजन गैस। मतलब कि समझो हमने रिएक्शन कराई और कोई गैस प्रोड्यूस हो जाए तो समझ जाना, बबल फॉर्म में दिखती है, गैस प्रोड्यूस हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि हमारा रिएक्शन हुई है। डन है इतना, क्लियर, ओके। और कुछ बेटा इसको लिखना है तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर हम बढ़े आगे, ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। अब सुनिएगा बेटा, ठीक है, हमको पढ़ना है अब दूसरा टॉपिक है, चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, ठीक। तो सुनिए, केमिकल रिएक्शन तो हमने जान ली, अब किसकी बारी, केमिकल इक्वेशन। तो क्या होता है केमिकल इक्वेशन, देखो यार,
है ना, कोई रिश्ता बनता है तो बताओगे तो ना ये रिश्ता क्या कहलाता है। सुना, ये रिश्ता क्या कहलाता है ना। बन गया तो कुछ नाम तो दोगे ना। आओ सुनो, हमने बोला कि सी कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना दिए। सी प्लस O2 गिव राइज टू CO2। इसको रिप्रेजेंट तो करोगे ना, इस प्रोसेस को, जो प्रोसेस हुई किसी ना किसी तरीके से रिप्रेजेंट तो करोगे ना। बस बेटा उसी रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या होती है केमिकल इक्वेशन, याद कर लो। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब क्या, रिएक्शन। क्लियर, क्या बोला मैंने बेटा, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, क्या होता है। केमिकल इक्वेशन होती है बेटा, क्या क्या होती है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के तरीके को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। डन है, बोलो क्लियर ना। अब सुनिएगा, चैप्टर को आगे बढ़ाने से क्या है बेटा, हमको पढ़ना है केमिकल इक्वेशन, फिर आएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सिखाएंगे हम, टेंशन मत लो, बताऊंगा एक एक करके एकदम मस्त तरीके से। ठीक, हमको पढ़ना है क्या, केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया, अब हम केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे, जान लिया। बट बेटा हमको बैलेंस केमिकल कैसे बैलेंस करते हो, नंबर लिखे होंगे आपको बुक में, देखे होंगे, है ना, वो सारी चीजें। और फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आ जाएंगे। ठीक, लेकिन सुनो, अभी हमको नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ना है, या फिर अगले अगले लेक्चर में केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। ठीक, उसके लिए बेटा हमको क्लास 9 का याद करो आप, एटम एंड मॉलिक्यूल पढ़ा था। सर पढ़ता कौन है, हमने ना पढ़ा 9 में, कोई बात नहीं बेटा, याद तो होगा। एटम एंड मॉलिक्यूल नाम का एक चैप्टर था जिसमें हम केमिकल फॉर्मूला राइट करना सीखते थे, याद है, नहीं याद, कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा, मैं ना डन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो सीखेंगे बेटा कि केमिकल फॉर्मूले को कैसे राइट किया जाता है, देन हम आएंगे बैलेंस, है ना। क्लियर ना, इतना जाने बेटा, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर, ठीक है, चलो, तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा बेटा। हम आज यहीं पर लेक्चर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।